जो शिष्य मंडल है वो जो काम कर रहे हैं अभी समाज में जाके समाज के बीच में, ऐसा किसी भी संप्रदाय में आज तक न हुआ है, न होगा, न होने वाला है। अन्य संप्रदाय के संत महात्मा हो आते हैं, कथा करते हैं, एक दिन का भंडारा होता है और फिर चले जाते हैं। परम पूज्य आसाराम बापू जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश में, ऐसी बेमिसाल मुहिम कभी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। डांग में नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में, यानी पूरे भारतवर्ष में जो इन्होंने काम किया है। तो स्वधर्मे निधनम से पर धर्म भयावह, ये बात को अच्छी तरह से अगर किसी ने इस राष्ट्र को बताया है तो एक एवं परम पूज्य आसाराम जी बापू ने ही स्पष्ट रूप से बताया। इस विश्व को महागुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ऐसे सबसे बड़े इस देश के संत महात्मा को इस तरह से करना, जलील करना, ये बिल्कुल अनुचित है। ये धर्मांतरण को रोकने की पूरी मुहिम जो दुनिया में चला रखी, ऐसे जंगल विस्तार में चला रखी, इसके कारण ही इनके साथ ये बदसलूकी की गई है। हिंदू धर्म की रक्षा का काम बहुत बढ़िया बापूजी के आश्रम द्वारा, पूरे देश के आश्रमों द्वारा, सूरत के आश्रमों द्वारा हो रहा है। बहुत सराहनीय, अभिनंदन के पात्र हैं। तो इस तरह का जो काम है सिर्फ आसाराम बापूजी द्वारा ही हो रहा है इस जंगल के अंदर। मतलब जो आदिवासी विस्तार है वहाँ जाके जो कार्य करते हैं, वास्तव में ऐसा कार्य कोई भी संस्था या कोई नहीं कर सकता। ऐसे कार्य संत आसाराम जी बापू के भक्ति करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। माधुभाई नेवजीभाई पटेल, हम निवृत्त आचार्य અને હાલમાં નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ लीगल ऑथोराइट तरीके काम करूँ छूँ। एनी साथे हाँ, और इसके सिवा मैं अभी उपभोक्ता एवं मानव अधिकार रक्षा समिति और ह्यूमन राइट कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नियुक्त हुआ गुजरात का स्टेट सेक्रेटरी हूँ और यहाँ मैं आहवा डांग में रहता हूँ। अभी ये संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से मतलब सूरत गुरुकुल से टीम निकली है। देख रहे हैं कि आहवा के आसपास ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनमें जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और हिंदू धर्म की ये लोग महिमा बता रहे हैं। क्या कहोगे? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि प्रातः स्मरणीय और परम ब्रह्मनिष्ठ से परम पूज्य आसाराम जी बापू, जो इन्होंने जो पूरे डांग में नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में, यानी पूरे भारतवर्ष में जो इन्होंने काम किया है और गौर गरीबों के लिए, जहाँ लोग अज्ञान अबूझ है और जिनको धर्म की भी कोई बात की मालूमात नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के इन्होंने एक धर्म की जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्रेमी भगवान है, ये हमारे लिए तो भगवान ही है। और ये पूज्य आसाराम बापू के माध्यम से समाज को जो रोटी, कपड़ा और मकान जो मिल रहा है, लोग जो धर्मांतरण भी कर रहे हैं, मतांतरण, धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने धर्म में स्थायी करके रखना और इनकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को, चाहे कपड़े हो, चाहे अनाज हो, चावल हो, दाल हो, तेल हो, ये सब पूरा करना और लोगों को मैं कौन हूँ, आप कौन हो, इसकी पहचान करा देना कि आप जंगल में रहते हो, ऋषि मुनि की संतान हो और आप अपने धर्म को बदल के कहीं अगर विश्व के अन्य धर्म में जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। स्वधर्मे निधनम से पर धर्म भयावह, ये बात को अच्छी तरह से अगर किसी ने इस राष्ट्र को बताया है, इस राष्ट्र में जीने वाले जीते जागते जो लोग हैं उनको बताया है, तो एक एवं परम पूज्य आसाराम जी बापू ने ही स्पष्ट रूप से बताया। अपने यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं और अनेक संप्रदाय से अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर भी परम पूज्य आसाराम बापू जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश में, ऐसी बेमिसाल मुहिम कभी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आप जो अपना सूरत का जो आश्रम है, ये आश्रम का परिवार पूरा, इनके जो शिष्य हैं, ये पूरे डांग जैसे विस्तार में, जंगल विस्तार में जाकर के, बहुत उंडान के विस्तार में जाके लोगों को मिठाई देना, कभी जिन्होंने अमुक मिठाई तो देखी नहीं है, ऐसी मिठाई गांव तक, लोग से मुंह तक, उनके पेट तक पहुंचाने का जो काम परम पूज्य आसाराम जी बापू के शिष्य मंडल जो हैं ये जो कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है, अति उत्तम काम है। और यही काम के हिसाब से आज जो सनातन धर्म की रक्षा हो रही है, बापू आज अगर अपने बीच में नहीं है, किसी ऐसे विधर्मी लोगों के कारण और ऐसे
लोगों के कारण जो बापू अभी जेल में बैठे हैं, फिर भी इनके जो शिष्य मंडल है वो जो काम कर रहे हैं अभी समाज में जाके समाज के बीच में, ऐसा किसी भी संप्रदाय में आज तक न हुआ है, न होगा, न होने वाला है। ये मात्र आसाराम बापू जी के परिवार के जो लोग हैं, परिवार ही है, ये परिवार कर रहा है। सूरत का ये परिवार है, अहमदाबाद का परिवार है, जहाँ जहाँ जो परिवार है वहाँ ऐसा श्रेष्ठतम जो काम हो रहा है, ये पूरा विश्व उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। विश्व में उसकी बहुत बड़ी ये हो रही है। और आज भी यहाँ के जो तत्वचिंतक लोग हैं, ऋषि मुनि साधु संत जो लोग हैं, ये बोलते हैं परम पूज्य आसाराम बापू जी को ये धर्मांतरण को रोकने की पूरी मुहिम जो दुनिया में चला रखी, ऐसे जंगल विस्तार में चला रखी, इसके कारण ही इनके साथ ये बदसलूकी की गई है। जबकि जो सही मायने में इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना चाहते हैं, इस विश्व को महागुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ऐसे सबसे बड़े इस देश के संत महात्मा को इस तरह से करना, जलील करना, ये बिल्कुल अनुचित है। अपना जो राजकारण है, समाज कारण है या तो धर्म कारण है, इन सभी ने ये व्यवस्था है अभी अपनी, इस व्यवस्था को, इस तंत्र को मजबूत तरीके से उसके ऊपर दबाव ला करके बापू जी को तुरंत ही रिहा करना अत्यंत जरूरी है। देख रहे हैं कि ऐसी इलाकों में लोग पहुंचते हैं जहां मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, कोई संस्था वहां नहीं पहुंचती। वास्तव में बापू के भक्त उन इलाकों में पहुंचते हैं, तो जो लोग बापू को गलत बोलते, बोले आसाराम जी बापू के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, तो वास्तव में उन लोगों को यहाँ आहुआ डांग विस्तार के अंदर आके देखना चाहिए कि क्या वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्त कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आज ऐसे जो जंगल विस्तार है, डांग तो 100% आदिवासी विस्तार है, बिल्कुल 100% आदिवासी विस्तार है। और यहाँ पर रहने वाली जो प्रजा है, जनता है, ये भी पूरी आदिवासी जनता है। और इस जनता के बीच में आज जो काम हो रहा है, ऐसा काम न भूतो न भविष्यति, जैसा काम भूतकाल में नहीं था, हाँ, जो बापू ने चालू किया तब से आज तक चालू है। ये गंगा बहती रहेगी, इसके जो शिष्य कभी हटने वाले नहीं, कि डटने वाले नहीं है। ये पूरे काम को, इस मुहिम को बहुत ऊंचे तक लेके जाएंगे। आज अन्य जो अपने है संप्रदाय, हम किसी का नाम ले, संत महात्मा आते हैं, कथा करते हैं, एक दिन का भंडारा होता है और फिर चले जाते हैं। इस काम को परमानेंटली धोरण से यहीं पर स्थायीकरण करना, मंदिरों का निर्माण करना, जिसके हिसाब से गांव के लोग मंदिर में जाएं और अपनी पूजा सिस्टम पद्धति इसके अनुसार एक सप्ताह में एक बार तो भी उनका मिलन हो, अपनी बातें हो। और इस तरह का जो काम है सिर्फ आसाराम बापू जी द्वारा ही हो रहा है इस जंगल के अंदर। हाँ, सबरी धाम बना, लेकिन सबरी धाम के अंदर में आज वो व्यवस्थापन नहीं है, मैं कह सकता, क्योंकि मैं भी वर्षों से सबरी धाम के साथ जुड़ा हूँ। और तो आपने सालों से मतलब ये बापू के भक्त जो कार्य कर रहे हैं, आप नज़दीक से इनके कार्यों को देखा है, तो क्या कभी बापू के भक्त ये बोलते हैं कि आप लोग बापू में जुड़ो, कि बापू को ही मानो? नहीं, स्वयंभू लोग अपने जुड़ रहे हैं, कभी बापू को नहीं बोला। हाँ, कोई भी देवी देवता को मानो, वही बापू हाँ, वही राम कहो, कृष्ण कहो, हाँ, भगवती माता कहो, जगदम्बा कहो, काली कहो, हाँ, अम्बा कहो, दुर्गा कहो, बहुचरा कहो, हनुमान जी महाराज कहो, हाँ, तो ये कुल मिला के हिंदू धर्म की रक्षा का काम बहुत बढ़िया बापू जी के आश्रम द्वारा, पूरे देश के आश्रमों द्वारा, सूरत के आश्रमों द्वारा हो रहा है। बहुत सराहनीय, अभिनंदन के पात्र हैं। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि संत आसाराम जी बापू के भक्त जो ग्राउंड लेवल पे जाके, मतलब जो आदिवासी विस्तार है वहाँ जाके जो कार्य करते हैं, वास्तव में ऐसा कार्य कोई भी संस्था या कोई नहीं कर सकता। ऐसे कार्य संत आसाराम जी बापू के भक्त ही करते हैं। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्त क्या कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। इन्होंने यही बताया कि बापू ने जो हिंदू धर्म के लिए, जो धर्मांतरण रोकने के लिए जो काम किया, इसी वजह से आज आसाराम जी बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। हिंदुवादी संगठनों का भी यही मानना है, सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पे, मतलब जाके जो बापू ने जो कार्य किए, उसकी आज संत आसाराम जी बापू सजा भोग रहे हैं। उसकी कारण से बापू को आजीवन कारावास हुई और इसी कारण से बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। कैमरा मैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, आहुआ डांग से रफ्तार न्यूज।